अच्छा बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने कर लिया था, पहला क्वेश्चन हमने किया, उसका आंसर बना हमारा देन आई रैन ऑफ द रोड एंड इनटू द वुड्स। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ही सीम्स परफेक्टली नाइस टू मी, आई लाइक हिज विस्कर। ठीक है, चलें अब हम बात करते हैं। देखो जी, सीम्स है, ये सीम्स जो है ना, ये हमारा यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो है वो परफेक्टली आ सकता है। इसके बाद आमतौर पे एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो वो नाइस लिखा हुआ है, ही सीम्स नाइस टू मी, नाइसली टू मी कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब नाइस, ये लिंकिंग वर्ब के बाद आगे एडजेक्टिव आता है और ही सीम्स नाइस टू मी हो गया। लेकिन इससे पहले चूंकि ये नाइस है, तो नाइस से पहले तो अब एडवर्ब आना चाहिए ना, तो परफेक्टली है। ठीक है, परफेक्ट तो नहीं होगा, और इसका मतलब बीटा ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से निकल गया। तो ही सीम्स परफेक्टली नाइस टू मी, आई लाइक हिज विस्कर। अब ये जो विस्कर है, ये जो है मूंछों कहते हैं, जो कि बिल्ली के मुंह पे भी लगी होती हैं दोनों तरफ, और जो इंसान है ना, उनकी भी कलमे से बड़ी बड़ी जो गालों तक कलमे आ रही होती हैं, उनको विस्कर कहते हैं। और ये जोकिलर होता है, फॉर द सेक ऑफ फन यूज़ करते हैं। तो ये आमतौर पर ना प्लूरल यूज़ किया जाता है, विस्कर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हमें ये पता था कि ये विस्कर्स कहलाती हैं, तो ये अल्फा भी निकल गया और बीटा भी निकल गया। अब हमारे पास ऑप्शन बच गई सी, चार्ली और डेल्टा की। तो हमने देखा कि ही सीम्स परफेक्टली नाइस, फॉर नहीं होता, नाइस टू नहीं होता है, लिहाजा इसका मतलब कि आंसर हमारा जो है वो चार्ली करेक्ट हुआ। ठीक है, इस तरह बेटा जी आपने जब चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और आपकी रूल्स भी जो है वो रिवाइज होते जाएंगे। अच्छा, अब ये सर, एक्सक्यूज मी सर प्लीज, बट आई वांट टू से समथिंग, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट सर, प्लीज सर, आई वांट टू attend lecture of combination mistakes, I have problem related to that topic। okay, ईमान बेटा, ये जो कॉम्बिनेशन मिस्टेक की जो लेक्चर है ना, ये वैसे भी पढ़ा तो हुआ है यार, उस पर यूट्यूब के ऊपर लेक्चर पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर ये लेक्चर पढ़ा हुआ है। आप जाके उसको उसको मैं अभी आपको आप जाए ना जरा, उस पर लेक्चर पढ़ा हुआ है। अगर आपको वहाँ नहीं समय लगती है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। और अभी नेक्स्ट जैसे ही हम मंडे से ऑलमोस्ट इसका, जब हम टारगेट टीचिंग शुरू करेंगे ना, तो उसमें इसकी बेटा रिवीजन हो जाएगी सारी। ठीक है, चले बेटा जी क्वेश्चन 3 में जाते हैं। अब बेटा यहाँ फोकस करें, जो पीछे हो गया उसको छोड़ दें। लिव इन द मोमेंट इन विच यू आर, जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे उतना ही आप बेटा जिंदगी को ना एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, ईमान आपने ना लेट, जरी बात है, हमने ज्वाइन किया ना, और अगर आप पहले से होते हमारे साथ तो देखें कितनी चीज़ें बेहतर होती। ये ईमान वहीद नहीं है बेटा, ये ईमान खालिद है जो जिसमें बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, चलें नेक्स्ट चलें जी बेटे। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। अच्छा अब देखें, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। अब ये देखें, यू आर नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के बाद हम एनीवेयर यूज करते हैं, समवेयर नहीं यूज करते। इसका मतलब हमारा बीटा भी ऑप्शन यहाँ से निकल गया। जब वो निकल गया तो बेटा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसको टाइम जाए हमें, तो उसको बेटा सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना है। तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर मिस्टर क्रिटॉन अनटिल आई हैव हैड माय इंस्ट्रक्शंस। तो आप जानते हो कि अनटिल और अनलेस के बाद भी नॉट नहीं आता, ये भी हमें आइडिया क्लियर है। तो अनटिल आई हैव, अनटिल आई हैव, अनटिल आई हैड, तो ये तो उसका मतलब कि ये नॉट वाली तो ऑप्शन नहीं है, हमें सारा पढ़ना पड़ेगा, कोई और इसमें मिस्टेक होगी। तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर मिस्टर क्रिटॉन अनटिल आई हैव हैड माय, हैव हैड के साथ माय इंस्ट्रक्शंस आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे यू आर नॉट, मैं बीटा स्ट्रिंग पढ़ा कि वो ऑप्शन में है ही नहीं, यानी वो यहीं पे समवेयर गलत है। तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर मिस्टर क्रिटॉन। अब देखें कॉमे मेरी बात है, यहाँ देखें एनीवेयर मिस्टर क्रिटॉन, जब ये हम किसी को मुखातब करते हैं ना, नाम को आते हैं, इसको इवोकेटिव केस भी कहते हैं ना। इवोकेटिव केस नाउन के केसेस होते हैं, मैंने आपको पढ़ाए तो नहीं है। जैसे जेनेटिव केस होता है, जैसे पोजेशन शो करते हैं, जैसे इवोकेटिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऐसे बेटा इवोकेटिव केस भी होता है जिसके अंदर उसको आवाज़ दे देते हैं। तो जब कभी नाउन सेंटर में आता है ना, तो बेटा उससे पहले कॉमा आता है, बाद में कॉमा आता है। और देखें हमारा अल्फा ठीक था, लेकिन इसमें कॉमे की मिस्टेक है, लिहाजा ये अल्फा भी निकल गया। तो मेरे क्रिटॉन अनटिल आई हैड माई इंस्ट्रक्शन, तो अनटिल आई हैव हैड माई इंस्ट्रक्शन, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा मुझे। तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर मिस्टर क्रिटॉन अनटिल आई हैव हैड माई इंस्ट्रक्शंस। तो ये फॉर्मल है, आई हैव हैड माई इंस्ट्रक्शन, आई अनटिल आई हैड माई इंस्ट्रक्शन। तो मेरा ख्याल है कि ये देखो ना, इसमें एक और भी मिस्टेक है। ये देखो प्रेजेंट से स्टार्ट हुआ, तो आमतौर पे आगे प्रेजेंट ही लगाना चाहिए था, हैड नहीं लगना चाहिए। तो टेक्निकली यहाँ पर हम जो है वो डेल्टा के साथ आते हैं, तो ये बेटा जी हमारा डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं बेटा क्वेश्चन 4 पे। अरीशा बेटा, मैं एक मिनट, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं बाद में आपका जो ना क्वेश्चन लेता हूँ।
अच्छा जी, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एन इनविटेशन, बट अभी एन इनविटेशन हो गया। द गर्ल्स ऑब्जेक्ट टू हिम गोइंग, अब आपने पढ़ा हुआ था रूल के द ऑब्जेक्ट जो है ना उसके बाद टू के बाद हिम, ये कब कहाँ और कैसे आता है। द गर्ल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स हिज गोइंग भी आता होता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टेड हिज गोइंग, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑब्जेक्ट टू ही लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट टू हिज गोइंग आना चाहिए था, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू हिज गोइंग, ऑब्जेक्ट टू हिम और हिज गोइंग के अंदर हमने ये एडजेक्टिव वाले टॉपिक के अंदर डिटेल से पढ़ा हुआ था इसका डिफरेंस, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या क्या है। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं कि रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उस वक्त तक एनालिसिस नहीं करते जब तक आपको रूल क्लियर नहीं होता इसके बारे में। अब देखें, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एन इनविटेशन, बिकॉज ही डिड नॉट हैव इनविटेशन, ये तो गलत हो गया ना, बीटा तो गलत हो गया, इनविटेशन लाजमी लगना था। बिकॉज ही डिड नॉट हैव, ये भी गलत हो गया, डिड नॉट हैव एन इनविटेशन होना था। तो अब हमारे लिए काम आसान हो गया, हमारे पास आसान ये हो गया कि पहले चार थे, अब दो में हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सा ठीक है। तो बिकॉज ही डिड नॉट हैव इनविटेशन, द गर्ल्स ऑब्जेक्टेड टू हिज गोइंग है और ऑब्जेक्टेड टू हिम गोइंग है। अच्छा, क्या गर्ल्स ने उस पर ऑब्जेक्ट किया है कि उसके जाने पर ऑब्जेक्ट किया है? तो जाने पे जब ऑब्जेक्ट किया है तो ऑब्जेक्ट टू हिज गोइंग की बात हो रही है। वी ऑब्जेक्टेड ऑन हिम, वी ऑब्जेक्टेड टू हिम, हमने उस पर एतराज़ किया, लेकिन उसके जाने पर एतराज़ करने के लिए हिज गोइंग जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होगा, लिहाजा चार डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, बट आप मैसेज कर लें मुझे तो हम उसके साथ साथ हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन 5 है, you may turn out to be the one man hidden away in the junk of the world। ठीक है जी, you may turn out to be the one man hidden away in the junk of the world। you may turn out, अब turn out का मतलब है कि you may be like that, आप appear to be, आप ऐसा हो सकते हो। the one man, the one man, the one man, यहाँ पर ये द नहीं है, the one man यहाँ पे उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं कि तुम ही वो एक आदमी बन सकते हो, तो डेल्टा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि द नहीं लगा हुआ था यहाँ पे। तो you may turn out to be the one man hidden away in the junk of the world, चलें ये भी ठीक हो गया। you may turn out, you may turn out to be the one man hidden away in the junk of the world। बिल्कुल सेम लग रहा है मुझे। you may turn out to be the one man hidden away in the junk of the world, बिल्कुल सेम है ये। you may turn out to be the one man hidden away in the junk of the world, या in junk लिखा हुआ ये गलत हो गया, और यहाँ पे you turn out to be the लगा हुआ, इस दोनों में देखें क्या प्रॉब्लम बन रही है। you may turn out to be the one man hidden away in the, अरे देखो ना कितना लिखा हुआ है, इन द जंक्स ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा, इन द जंक ऑफ द वर्ल्ड होगा। देखें ये आपको थोड़ा सा टाइम लगा, और ये इसी तरह टाइम लगता होता है चीज़ों को में फ़र्क करने में, कौन कौन सा कैसे कहाँ मिस्टेक की हुई है। तो ये वो आपको चेक करते हैं कि हाउ क्विक यू आर टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा अल्फा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, इन द जंक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो चलें जी, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6। गुड हेवंस, गुड हेवन नहीं होगा, गुड हेवंस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे ये तो सीधे से स्ट्रेट में अल्फा और डेल्टा तो निकल गया ना, अगर हमें ये पता है कि गुड हेवंस होता है। तो यू आर इन अ टेरिबल स्टेट, व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है ना, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड, ये सब सेम लिखे हुए हैं। तो गुड हेवंस, गुड हेवंस, यू आर इन अ टेरेबल स्टेट होगा, तो लिहाजा हमारा बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है जी। चलें ये भी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, आई विल बी बैक एज सुन एज आई चेंज माई क्लोथ। अच्छा जी, अभी क्लोथ की बात हो रही है बेटा, तो ये तीन तरह का वर्ड पढ़ा था हमने, एक क्लोथ ये पढ़ा था CLOTH, एक CLOTHE है, एक CLOTHES है। अब इसके ऊपर आपको जो है ना वो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। ये जो CLOTH क्लोथ है ना वो सिंगल कपड़े को कहते हैं, ठीक है। और इसकी जमा जो ना CLOTH क्लोथ्स होती है, जो बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं उसको जो है ना वो हो जाती है, गलत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कहते हैं नहीं होने चाहिए। जो CLOTHE क्लोथ है ना, ये सिले हुए कपड़े कहते हैं, ये भी आमतौर पे क्लॉथ्स के शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा अल्फ़ा और बीटा दोनों गलत हो गए। अब चार्ली और डेल्टा में देखते हैं, आई विल बी बैक, आई विल बैक एज सुन एज आई मे चेंज माई क्लोथ, या एज सुन एज आई चेंज माई क्लोथ। तो इस सेंस में हमें क्या यूज़ करना चाहिए था, आई विल बी बैक एज सुन एज आई चेंज माई क्लोथ ज़्यादा बेहतर है। एज सुन एज जैसे ही मैं कपड़े चेंज कर लूँ, तो बेटा ये ना ये एच चार्ली ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लगता है, मैं चेंज की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कोई भी, ठीक है।
चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम देखते हैं जंक नहीं होएगा, जंक्स नहीं होगा बेटा जी, जंक ही होएगा। चेक कर लेते हैं बेटा जी, इसका कोई मिस्टेक होगी जंक्स के वाले से। इन द जंक ऑफ द वर्ल्ड बेटा जी, इन द जंक्स नहीं है, इन द जंक ऑफ दिस वर्ल्ड। चलें देखते हैं क्या निकलता है। अच्छा जी, आई विल बी बैक एज सुन एज आई चेंज माई क्लोथ, और यू डोंट हैव टू पे मी $1 होना चाहिए, सब में $1 लिखा हुआ है, ठीक है। यू डोंट हैव टू पे मी $1 बेटा सब में चाहिए। फॉर अ हॉट टॉवल, फॉर अ हॉट टॉवल सारा ठीक हो गया। माई कम्प्लीमेंट्स, इसका मतलब कि अब फोकस हमारा कम्प्लीमेंट के ऊपर होता है बेटा। कम्प्लीमेंट आपको पता है अच्छी तरह से कि एक कॉम्प्लीमेंट LI के साथ होता है, एक LE के साथ होता है, ठीक है ना। एक कम्प्लीमेंट होता है, एक कम्प्लीमेंट्स होता है, ठीक है। तो अब ये कौन सा कम्प्लीमेंट होगा इसमें? जो ग्रीटिंग वाला होता है ना वो कॉम्प्लीमेंट होता है LI वाला, और जो कंप्लीट करने वाला वो LEMNT होता है। ये तो नहीं आएगा, कंप्लीट तो नहीं करेगा ना ये तो गलत हो गया। माई कम्प्लीमेंट्स, तो माई कम्प्लीमेंट्स में एक लफ्ज़ आपका ये वाला आ रहा है माई कम्प्लीमेंट्स, और माई कम्प्लीमेंट नहीं होगा, माई कम्प्लीमेंट्स होगा, और ऊपर से ये वाला अल्फ़ा ठीक हो रहा है। अल्फ़ा और डेल्टा में ये दोनों आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? यू डोंट हैव टू पे मी $1 फॉर हॉट, और हॉट टॉवल, फॉर अ हॉट टॉवल जी, फॉर अ हॉट टॉवल होना चाहिए, फॉर हॉट टॉवल, फॉर ए हॉट टॉवल। तो इन माय केस मुझे लगता है कि अल्फा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी जब इसका हम आंसर देखते हैं तो पता चलेगा हम कितने नालायक हैं, कितने काबिल हैं कि फॉर ए हॉट टॉवल होना चाहिए था या फॉर हॉट टॉवल होना चाहिए था। अब टॉवल जो है वो एक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल लगना चाहिए था, ठीक है ना। हॉट टॉवल कॉमन नाउन के बगैर नहीं आता। देखते हैं हमारी बात सही होती है नहीं सही होती। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। फर्स्ट लेट मी हैव द वर्क, शेव, हेयर कट, शैम्पू, मसाज। बेटा जब वर्क एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स के साथ आता है, ज़्यादा चीज़ों के साथ आता है, तो हम वर्क्स लगाते हैं, वर्क नहीं लगाते। लेकिन होमवर्क हमेशा होता है, होमवर्क्स नहीं होता। इस तरह से चोर्स होता है, चोर नहीं होता। होम वर्क होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वर्क्स आना चाहिए, क्योंकि अगर शेव, हेयर कट, शैम्पू की बात आ रही है तो वर्क तो गलत हो गया। अब देखें यहाँ द वर्क्स है, और शेव, हेयर कट, शैम्पू, मसाज लिखा हुआ है। फर्स्ट लेट मी हैव होना है, लेट मी के बाद टू नहीं आता, लेट मी हैव होता है, ये मेरी चीज़ पड़ी हुई है, तो ये बीटा भी गलत हो गया। तो फर्स्ट लेट मी हैव द वर्क्स, शेव, हेयर कट, शैम्पू, मसाज। हाँ देखो, मैं ये मेरा मैसेज लिखा हुआ है, तो मसाज होना चाहिए था। चार्ली ऑप्शन हमारा करेक्ट बन रहा है, ठीक है। चल रहे ना मेरे साथ साथ बच्चों, सुन रहे हो ना, कहीं सो तो ना गए हो आप लोग, क्या पता चले सोए हुए हैं सारे लोग। अच्छा जी, चलें जी, अब मेरे पास चल रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम आ रहे हैं। आई आई हैक्ड माई, आई हैक्ड एट माई हेयर विद नेल सीजर yesterday in front of the mirror. आई हैक्ड एट माई, बेटा जी ये जो ना वो आई हैक्ड एट माई हेयर का मतलब होता है बाल काटने को कहते हैं। तो आई हैड एट माई हेयर, हेयर के बाद हेयर ही आएगा, हेयर्स नहीं आएगा, क्योंकि बेटा इसकी भी समस्या सुन लें, समझ लें। हेयर और हेयर्स के दरमियान डिफरेंस को बेटा वन फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल समझ लें। हेयर एक ऐसा, हेयर बेटा एक ऐसा नाउन है जो बेटा एट द सेम टाइम कॉमन नाउन भी है, और काउंटेबल नाउन भी, और अनकाउंटेबल नाउन भी है। जब मैं सर के बालों की बात करूँगा जो एक ही कलर के होंगे, तो मैं बेटा जी हेयर बोलूँगा, हेयर्स नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी माई हेयर इज़ ब्लैक, लेकिन जैसे मेरे बाल हैं ब्लैक भी हैं, और तो हेयर भी ये ब्लैक भी हो गए हैं और वाइट भी हो गए हैं, तो माई हेयर्स आर ब्लैक एंड वाइट, मैं इसे कहूँगा। इसी तरह से मैं कहूँगा कि यार मेरे ना कंधे के ऊपर दो बाल गिरे हुए हैं, तो मैं इसको उठा लूँ, तो देयर आर टू हेयर्स ऑन माई शोल्डर, तो इसका मतलब है ये काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है, ठीक है ना। पहले ज़माने के अंदर जब नई नई ग्रामर, जब वो ग्रामर ओल्ड ग्रामर के अंदर शायद उसको कभी हेयर्स नहीं बोला जाता था, लेकिन आजकल बड़ा कॉमनली इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि वो जर्नल सेंस की बात कर रहा है, अपने बालों काटने की बात कर रहा है, तो हम हेयर यूज़ करेंगे, हेयर्स यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमें सेंस बता रही है कि हम हेयर की बात कर रहे हैं। तो विद नेल सीजर्स होता है, ये वो सीजर है, हमने वेपन्स के साथ पढ़ा था, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो सीजर्स होगा। इसलिए बेटा ये हमारा अल्फा भी निकल गया और यहाँ से डेल्टा भी निकल गया। अब हमारे पास ऑप्शन चार्ली ऑलरेडी निकल चुका था, तो आंसर बीटा आंसर हमारा बन रहा है, ठीक है जी बेटा। साथ साथ बेटा चलें, सर हेयर वाला रिपीट कर दें। मैंने बेटा हेयर वाली मैंने आपको बताई बात, हेयर के बारे में कहा बेटा, लफ्स हेयर भी होता है, हेयर भी होता है और हेयर्स भी होता है, ठीक है। हेयर आर ब्राउन नहीं बेटा, हेयर इज ब्राउन होगा।
अगर उसके एक ही बाल हैं, एक ही कलर के बाल है, तो हेयर इज, माई हेयर इज ब्लैक, माई हेयर इज ब्राउन, माई हेयर इज ब्लॉन्ड, ठीक है, तो बेटा मैं इनको यही कहूँगा, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको काउंट करने की बात करता हूँ, नीचे बाल गिरे हुए हैं, ठीक है, चाहे में एक बाल गिर गया तो आ हेयर, और दो बाल गिरे तो टू हेयर्स, ठीक है। इस तरह से अगर मेरे बालों के रंग दो डिफरेंट हैं तो मैं तब भी आर के साथ, हेयर्स के साथ यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बेटा समझ लगी बात आप लोगों को? बताएं बेटा जी, जरा मुझे साथ अपनी फीडबैक दें कि आपको समझ लग रही बात को। चलें जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें। ले जी बच्चों जी, स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है, और स्पॉट द एरर के अंदर बात बन रही है इन द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस सम ये बन रही है which contains the although I hope my departure would not affect, अब देखिए अफेक्ट ए से शुरू हो रहा है, ये देखो ए से शुरू हो रहा है अफेक्ट, तो ये तो ठीक है। अब वुड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो इस तरह से ठीक है। बिहेवियर, एक सेकेंड, तो द नेगेटिव इफेक्ट वॉज क्लियर। अब यहाँ पे देखो इफेक्ट फिर ए वाला है, और आप देखते हो कि नेगेटिव जिस जो वर्ड आई वी ई से एंड होता है ये एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद आने वाला क्या वर्ड होता है? एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट है वह ये ए वाला नहीं चाहिए था, यहाँ पे हमें ई वाला इफेक्ट चाहिए था, लिहाजा यहाँ पे बेटा जी इफेक्ट वाला मिस्टेक गलत है। चार्ली में हमारी ऑप्शन जो है वो आ रही होगी, ठीक है। ये बच्चों ये सादिया ने बिल्कुल सही सॉल्व कर दिया जी। ले इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया जी, देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर्स। ओ माय गॉड, शुगर्स तो होता ही नहीं है भाई, किसी भी शक्ल में नहीं होता, ज्यादा हमारा चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद सिंधी वो देखा कितनी जल्दी से आपको मिस्टेक्स पता चलती चलती है, जितनी जल्दी आप इसको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। A Sindhi woman crosses, ठीक है, stones है, excrements, oh my god, excrements होता ही नहीं है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी प्लूरल नहीं होती है, तो यहाँ पे excrement जो है वो मिस्टेक्स है, मिस्टेक है, सॉरी नॉट मिस्टेक। से डिफरेंस बता दें, इफेक्ट, हाँ ऋषा बेटा, जो इफेक्ट होता है ना ई डबल एफ ई वाला इफेक्ट, ये नाउन है, और ए डबल एफ ई सी टी वाला इफेक्ट जो है वो वर्ब है, और जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है, और जो इफेक्ट ई होता है ये नाउन, और मैंने आपको बताया हुआ कि नाउन सेंटेंस में 8 जगहों पे इस्तेमाल होता है, और हम 8 तरीकों से उसको पहचान सकते हैं कि ये नाउन है। आप रिकॉल कर सकते हैं वो 8 तरीके कौन से हैं? आर्टिकल से पहले, डिटर्मिनेंट से पहले, पोजेसिव एडजेक्टिव से पहले, और कैपिटल में लिखा होगा, अपोजिट ऑफ में लिखा होगा, याद है ना आपको? ये मैंने डिटेल से कराई हुई चीज़ें। अच्छा जी, चले बेटा, इसके बाद मे बी द हेयर ऑफ माई हेड कुड बी काउंट। लो बेटा जी, काउंटेड की बात हो रही, कहता आप मेरे सर के बालों को काउंट करें, काउंट करें, ठीक है ना। जब काउंट करें की बात आती है तो इसका मतलब यहाँ पे हम हेयर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हेयर्स लगाएंगे। कहता है काउंट करो, अगर काउंट किया जा सकता हो, काउंट किया जा सकता हो तो क्या होगा? बट नो वन कुड एवर काउंट माई रिगार्ड फॉर यू, तो कोई भी मेरी इज्जत आपको जो है ना वो काउंट नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों जी। चलें जी, हेयर्स के साथ आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हॉलीडेज वर द समर हॉलीडेज। कहता है असल छुट्टियां तो हॉलीडेज की समर की थी। द 2 months वेकेशंस, ओहो वेकेशंस तो होता ही नहीं है, तो लफ्स हमारा चार्ली मिस्टेक होगा, वेकेशन की वर्ड होगा, ठीक हो गया बच्चों जी। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, द राइटर ऑफर्ड $300। हाँ हाँ हाँ, क्या होगा? $300, $300 होगा। ये हमने वर्ड पढ़े हुए हैं बेटा, कि हमने क्या वर्ड पढ़ा हुआ था? हमने पढ़ा हुआ था कि जब कभी भी 100,000, मिलियन, डजन, हेड के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए, तो उसके बाद वाला जो यूनिट होता है वो सिंगुलर होता है। असल में इसकी ये रीज़न क्या है? असल रीज़न क्या है? असल रीज़न बेटा ये है कि चूंकि डॉलर एक नाउन है, नाउन है, तो नाउन से पहले आने वाले वर्ड सारे ये कंपाउंड एडजेक्टिव बनते हैं, और कंपाउंड एडजेक्टिव सिंगुलर होते हैं, इसलिए हम इसको 100 लगा देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही रूल है जैसे हम कहते हैं 4 फीट, 4 फीट हाई और 4 फुट हाई लेडर। डिफरेंस समझे बेटा इसको? समझो बेटा इसको डिफरेंस को, ये मैं जब 4 फीट हाई कहता हूँ और 4 फुट हाई लेडर कहता हूँ, डिफरेंस समझे उसको? इसका बेटा जी सिरा यही है, ये देखो डॉलर्स नाउन है, और नाउन से पहले आने वाले वर्ड जो हैं वो सारे एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव बनते हैं, तो कंपाउंड एडजेक्टिव आमतौर पर सिंगुलर होते हैं, इसलिए हम इसको 300 लिखते हैं, ठीक है। चलें जी, ठीक हो रहा है जी। व्हेन 100 इज इन द स्टार्ट वी यूज हम जी। बेटा अगर 100 से पहले सादिया कोई फिगर ना दियो, ए एन दा, या कोई नंबर ना दिया हो, तो फिर हम कहते हैं
hundreds of dollars, hundreds of rupees, thousands of stars, millions of stars. ठीक है सर, 4 feet high करेक्ट है, ये 4 foot है बेटा, 4 feet high बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके साथ नाउन लगा दूं, जैसे मैंने कहा 4 feet high होगा, 4 feet high होगा। और अगर मैं ये कह दूं कि लेडर लगा दूं, मैं जनाब जी हाइट लगा दूं, तो नाउन बने। तो नाउन से पहले वाले वर्ड सारे एडजेक्टिव सिंगुलर होंगे। ठीक है हीरा बेटा, समझ लग रही मेरे बच्चे को? चलें जी, नेक्स्ट देखो जी। इसके बाद फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी obtained ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। नहीं नहीं, फ्रेश वेजिटेबल्स could be obtained only during the growing season. Fresh vegetables could be obtained, मेरा ख्याल vegetables है, प्रॉब्लम